गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, संसार में हर व्यक्ति अपनी ग्रोथ चाहता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक लाइन में चलता है तो भी अपनी ग्रोथ चाहता है और संसार में तो चाहता ही है। अगर अपने प्रेजेंट को आप अच्छा कर ले तो आपका फ्यूचर अच्छा ही है, लेकिन व्यक्ति फ्यूचर की सोच में अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देता। अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो कितनी रिपीटेशन हमारे माइंड में चलती है। अच्छाई कम चलती है, बुराई ज़्यादा चलती है। सभी लोग ये बात जानते हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारे माइंड की रिपीटेशन है, ठीक है। और आपके मन की जो सोच है वही आपके जीवन का फ्यूचर है। हर व्यक्ति को ये बात पता है, फिर भी हम सोच किसकी रखते हैं? जहाँ हमारा प्यार होता है शायद हम उसको सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन जहाँ हमारी नफरत होती है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो आपके जो थॉट पैटर्न में चल क्या रहा है वही परमात्मा है ना। आपका जो थॉट है वही परमात्मा है। भगवान ने एक विचार किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं तो सब भगवान बन गए। और हमने जो विचार किया वो हमें मिलता है। तो आप देख लीजिए पूरे दिन में आप किसका विचार करते हैं। मैं कहती हूँ चलो मंदिर में आप बेशक कम चले जाना, मंदिर में बेशक कम चले जाना, लेकिन अपने मन के मंदिर को जरूर साफ करके जाना। तो जिन चीजों को हम रिपीट करेंगे वो ही हमारे जीवन का भविष्य है। अभी कोई पंडित जी आ जाए यहाँ पर और कह दे कि भी फ्री में हाथ देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन लग जाएगी, शायद सारी सोसाइटी यहीं पर आ जाए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना फ्यूचर जानना चाहता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप आज अच्छे हो तो वही आपका फ्यूचर है। देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या है? जल ही तो है। जल हमारा जीवन है और उसी जल में जो आप डालते हैं वही आपको रिफ्लेक्ट होके मिलता है। तो अब सोच लीजिए, सुबह से लेके शाम तक आपने जो सोचा ना वही आपको मिलेगा। जो सोचा, चाहे अच्छा सोचा चाहे बुरा सोचा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब भगवान करते हैं। भगवान को देखिए हम यूं ही बदनाम करते हैं। परमात्मा तो प्रेम का स्वरूप है, उनको सजाया जाता है, प्रेम किया जाता है, और हम बदनाम कर देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारी सोच ने किया, भगवान ने नहीं किया, हमारी सोच ने किया। सोच से आप अच्छे हो जाओ सब अच्छा ही है, और सोच से आप खराब हो जाओ सब खराब है। तो गुरु कहते हैं बेशक किसी से शरीर से क्रिया में कमी कर देना, लेकिन मन से मत खराब होना। सत्संग हमारे मन पर वर्क करता है ना। सत्संग हमारे मन पर वर्क करता है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे बन लो, लेकिन हर व्यक्ति को पता होता है मेरा मन कैसा है, और सब चीज मुझे मेरे मन के अनुसार मिलती है। और हम सारा जोर जो है बाहर शरीर पर लगा देते हैं, मन पर नहीं लगाते। गुरु हमारे मन को ही तो चेंज करते हैं। अभी देखिए, इस संसार में सबको अधिकार है, संसार में सबको अधिकार है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का। और मन को क्या क्या अधिकार है? मन को भी अधिकार है कुछ भी सोचने का, तो मन कुछ भी सोच सकता है। लेकिन हमारे मन पे कंडीशन होती है कि जिस दायरे में हमारा मन होता है वो उतना ही सोचता है। एक बच्चे ने डॉक्टरी करी, अब आप उसको ये तो नहीं कहोगे तुमने डॉक्टरी करी अब घर में बैठ जाओ। क्या कहोगे उसको आप? डॉक्टरी की है तो बाहर जॉब करो, अपनी विद्या का यूज करो। ऐसे ही भगवान ने इस संसार में हमें अपना बच्चा बनाकर भेजा, लेकिन हमने उस डिग्री को तो एक तरफ रख दिया और संसार की डिग्रियों में लग गए। जैसे एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री इंपॉर्टेंट है, कोई भी घर में उसको बैठने के लिए नहीं कहेगा। हर व्यक्ति कहेगा नहीं तुम्हें बाहर कुछ करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपनी डिग्री का यूज करो। ऐसे ही गुरु हमें ये कहते हैं हम भी भगवान की डिग्री का यूज करें। अगर घर बैठ के आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपका घर बैठना भी बहुत अच्छा है, लेकिन घर बैठकर हम केवल बुराई कर रहे हैं तो हमारा घर बैठना ही बेकार है। इसलिए गुरु कहते हैं घर से बाहर निकलो, कुछ अच्छे कर्म करो।
अच्छी नारी अच्छे कर्म से ही अच्छी बनती है। और हमारा कर्म सिर्फ इतना ही है, ठीक है, घर का काम कर लिया, थोड़ी देर सोच लिया, थोड़ी देर रो लिए, थोड़ी देर हंस लिए, बच्चों का काम कर दिया, घर का काम कर दिया, बस इनफ नहीं। इससे भी कुछ और है कि भगवान ने मुझे जीवन दिया क्यों। कभी हमारा ये थॉट होता है कि भगवान ने मुझे जीवन दिया ही क्यों। पहले मैं छोटी सी थी, बड़ी हो गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, तो लाइफ साइकिल चल रही है। क्यों चल रही है, कहाँ से चल रही है, कहाँ स्टार्टिंग है, कहाँ एंडिंग है, कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो उतना ही शिक्षित किया गया है, इतना हमारी सोच को ब्रॉड किया ही नहीं गया, तो हम कितना सोचेंगे। गुरु कहते हैं नहीं, हम केवल इन्हीं कामों के लिए नहीं बने हैं, कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं। यानी कि इस मानव जीवन का यूज करना। खाली ये मानव जीवन हमारे लिए डिग्री है, और हमने इस डिग्री को किस में लगा रखा है। अब एक डॉक्टर को आप कह दो तू बर्तन मांज ले, वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? मेरी ठीक है, बर्तन मांजो, काम करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसी जरूरत पड़ जाए पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर तो आपने अपनी डिग्री का यूज ही नहीं किया। डिग्री कौन सी है? ये मानव चोला। भगवान ने हमारे हाथ में डिग्री देकर भेजा है, और हमारे पास वो यूजलेस। पूरी जिंदगी हर व्यक्ति उसको ऐसे ही करके देता है भगवान को, और उसमें एक चीज भी धड़कती है, और वो क्या है? वो दिल। और उस दिल को हम संसार में इतना ज्यादा पेल देते हैं कि भगवान के लिए तो कहीं बेचारा कहीं बचता ही नहीं होगा, टांग वांग सब टूटी होंगी उस दिल की, और दुख के इतने छेद मिलेंगे उसमें। भगवान ने हमें दिल अच्छा दिया था ना, हमें अच्छा ही वापस करना था। हमने कैसा करके दे दिया भगवान को? आप क्या मानते हैं, ये शरीर आपका है? किसका है? भगवान का मानते हैं सब? अच्छा बताओ, कौन कौन मानता है? अच्छा बताओ, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, बताओ। और भगवान ने ये शरीर हमें दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जब उठो ना, एक बार याद करना, मेमोराइज करना कि भगवान ने ये जीवन दिया क्यों, ये शरीर दिया क्यों, इस शरीर से इतने सारे काम दिए क्यों। हमारे अंदर एक गुस्सा आता है ना, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों दुखी हूं, मैं ही सबके लिए क्यों करूं। जब इतना हम सोचते हैं तो अपने लिए भी सोच सकते हैं, करूं क्यों वो ठीक है, लेकिन दिया ही क्यों, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आता। तो भगवान ने संसार बनाया किसके लिए? संसार बनाया किसके लिए? हमारे लिए। और हमें बनाया किसके लिए? अपने लिए। एक माता पिता एक बच्ची को बड़ा करते हैं, एक लड़की को बड़ा करते हैं, किसके लिए? बताओ आंटी, किसके लिए किया आपने? दूसरों के लिए, दूसरे घर के लिए। पता है वो लड़की दूसरे घर जाएगी, फिर भी एक माता पिता उस पर पूरी जान छिड़कते हैं। क्या वो सोचते हैं दूसरे घर जाएगी तो इसको स्टार्टिंग से ही वो पक्का करा दो तो दूसरी है। बेटी ससुराल में जाकर भी जो कनेक्शन है वो मायके में रहता है, क्योंकि उसका जो 25-30 साल का अपनापन है वो उसको जोड़े रखता है, वो नहीं भूलती है। जहां है वहां तो शायद अपनापन करे ना करे, लेकिन वहां कनेक्शन जुड़ा रहता है कि वो मेरे माता पिता है। शरीर से तो किसी ने, भगवान ने कोई डोर बांध नहीं रखी। शरीर से तो चाहे आप मायके में रहो चाहे ससुराल में रहो, माता पिता यहाँ भी है, माता पिता वहां भी है, लेकिन सोच वहां रहती है, यहाँ नहीं रहती। बताओ क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने सोच में पक्का किया है ये मेरे जन्म देने वाले माता पिता और ये मेरे कर्म वाले माता पिता। तो इसका मतलब जब सोच से ही पिता है, माँ है, बच्चा है, पति है, सोच से भगवान को क्यों नहीं अपना लेते? मीरा ने सोच से ही भगवान को अपना बना लिया तो भगवान प्रकट हो गए। हमारी सोच ही क्या होती है? रिजर्व्ड होती है, तो भगवान हमसे दूर रहते हैं, फिर हम ढूंढते हैं भगवान को। और यही सोच हमारी इतनी क्लियर हो जाए तो परमात्मा साफ साफ आपको दिखे। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा क्या है कि मानव जन्म हमें मिला ही क्यों? देखिए, जब भगवान की बात आती है तो भगवान भी तो अपडेटेड है। आज के हिसाब से हमने कपड़े पहन लिए, पहले संत होते थे कैसे होते थे, हमने भी आज के हिसाब से कपड़े पहन लिए, है ना। लड़की क्या सोचती है, कौन सा नया फैशन आ रहा है वो करूं।
कौन सी नई ड्रेस आ रही है वो पहनूं, घर में नया क्या रेनोवेशन चल रहा है वो करवाऊं। हम वहाँ पर अपडेटेड रहते हैं नहीं रहते। लेकिन भगवान ने हमारी सोच क्या होती है, हम उन्हीं पुराने राम सीता ठाकुर जी पुराने भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान कभी पुराना नहीं होता, वो अपडेटेड है। इंसान पुराना हो सकता है, भगवान हमेशा क्या है, लाइव है, क्योंकि वो हमारी आत्मा में है। वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी जवान नहीं होते। वो कैसे होते हैं, जैसे सूर्य निकलता है, जैसे प्रकाश आता है, ऐसे परमात्मा का आना है। लेकिन वो हमें समझ में कब आएगा, जब थोड़ा सा अपने इस सोच में हम भगवान को ऐड कर लेंगे। लेकिन भगवान के लिए आपने कुछ सोचना नहीं है, खाली अपने मन को साफ करना है, क्योंकि मन में परमात्मा वास करता है। इंसान बाहर झाड़ू मारता है। कहते ना, एक बार एक बुढ़िया माई थी, बुढ़िया माई की सुई गुम हो गई। अब वो बाहर ढूंढ रही होती है सुई को। इतने में एक व्यक्ति सामने से आता है, पूछता है कि माई क्या ढूंढ रही हो। कहते मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। वो भी ढूंढवाने लग जाता है साथ में। जब बहुत देर बाद सुई नहीं मिलती तो वो सोचता है कि माई एक बात बताओ, सुई गिरी कहाँ थी। कहते गिरी तो अंदर थी। तो माई आप ढूंढ बाहर क्यों रही हो, कि मैंने सोचा कहीं तो मिल ही जाएगी। वही चीज हमारे साथ है, परमात्मा हमारे ही अंदर है। जब हमारा मन साफ होगा वो प्रकट है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बाहर से मिल जाएगा शायद। बाहर कहाँ दिखेगा। आप भगवान के सामने आंखें बंद करके तो उनको देखना चाहते हो, या आंखें खोलकर देखना चाहते हो। कहते हैं अगर आंखें खोल भी ली ना और भगवान प्रकट भी हो गए तो आप इन आंखों से देख भी नहीं पाओगे। ये तो हमारी आर्टिफिशियल पुतलियां हैं, उसमें भी हमने इनको सजा लिया, इसमें लेंस लगा लिए। इन आंखों से थोड़ा ना भगवान दिखेगा। भगवान तो मन की आंख से, और मन में ही है। कहते हैं जिसको दिखता है वो बता भी नहीं सकता, वो तो वही जानता है। तो भगवान से सब प्रेम करते होंगे, या कोई यहाँ ऐसा बैठा है जो भगवान से प्रेम नहीं करता होगा। सब प्रेम करते हैं ना। और देखिए भगवान की बात करते हैं, हमारे चेहरे पे कैसे मुस्कान आ रहती है, जैसे भगवान ही सामने से हंस रहे हो। इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर बैठ के खुश होता है कि मेरी बात हो रही है। जब भी मैं बैठा तो ये किसकी बात कर रही थी, अपने ऑफिस की। सुबह उठते हमने फोन उठाया, किससे बातों में लग गए, इधर उधर फ्रेंड सर्कल में, फिर बच्चों में, फिर घर में, फिर खाने में पीने में, सुबह से लेकर रात हो गई। भगवान सोच रहे अंदर से कभी तो ये मेरे बारे में बात करेगी और मैं अंदर से मुस्कुराऊंगा। तो देखिए जो चीज़ आपसे सबसे नज़दीक है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो जब आपका कनेक्शन परमात्मा से यानी कि अपनी अंतरात्मा से जुड़ेगा ना, तो वो आपको क्या देंगे, एक लाइफ टाइम क्या देंगे, बोनस। क्या है वो, मुस्कान, जो शायद हम अपने रिश्तों में, फैमिली में सब भूल जाते हैं। तो इसलिए गुरु कहते हैं रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सामने आपकी लड़ाई हो भी गई ना, उसको मन में रिपीट मत करो। कोशिश करो उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की, क्योंकि मन जब पिक कर लेता है किसी चीज को तो वो रिपीट करता है। आपने देखा होगा बचपन में हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई, ठीक है, और हम उसको भूल गए। चलो आप अपने फ्रेंड्स के सामने बैठे हो और आपको वो बात याद आई, आप फूट फूट के रोने लगे। कहाँ से आई वो बात? वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। आपने सोच लिया मैं उसको भूल गई, लेकिन वो अंतर में चली गई और जैसे ही उसको रास्ता मिला वो फूट के निकल पड़ी। अब अंदर तो चली गई ना, अब बाहर भी निकलेगी, लेकिन हम अंदर तक लेके क्यों गए? और अगर इंसान डीप मेडिटेट करे तो कई जन्मों की बातों को रिफ्लेक्ट कर सकता है। कई जन्मों की, इस जन्म की नहीं, कई जन्मों में जो आपके साथ गलत हुआ हो, आपका मन दुखी हुआ हो, वो सब रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसलिए कई बार जब हम ना चाहकर भी हमारी आंख से अश्रु आते हैं, फूट फूट कर रोना आता है, तो वही उस बात का सप्रेस होता है जो हमने उसको दबा दिया। गुरु के सामने या भगवान की बात करते तो फूट फूट के रोते हैं, तो गुरु कहते हैं उसको निकाल दो। हो सकता है वहां से आपका मन साफ हो जाएगा और आप एक नया रूप लेकर प्रकट होगे। लेकिन हमारे अंदर जो आजकल के
कल्चर के हिसाब से हम क्या हो गए, बाहर तो बनावटीपन बहुत अच्छा है, अंदर से हमारा जो मन है ना वो रिजर्व्ड हो गया। तो दुख का जो बोझ है हमारे ऊपर इतना पड़ जाता है कि हमारी जो आत्मा है ना वो सिकुड़ जाती है, उसको स्पेस नहीं मिलता। और जैसे जैसे वो ज्ञान सुनती है, सत्संग को धारण करती है, तो उसको स्पेस मिल जाता है खुलने के लिए, तो पूरा मन खुल जाता है। तो आजकल की यंग जनरेशन के लिए सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने बिना ज्ञान के जीवन निकाल दिया तो सिर्फ आप एक अपने मन को गुलाम बनाओगे। औरत सोचती है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, लेकिन अगर उसको अकॉर्डिंग टू माइंड देखा जाए तो वो गुलाम है। किसकी? अपने मन की। क्योंकि जो आपके मन में होता है वही सोचते हो, और आपका शरीर भी उधर जाता है। तो मन जिधर जाएगा शरीर भी तो वहीं जाएगा। माँ का बच्चे से मन लगा हुआ होता है, बच्चा जहाँ जाएगा माँ वहीं तो जाएगी। तो हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन भी तो गुलामी में ही है। तो गुरु कहते हैं मन को तो मुक्त करो और शरीर को लगाए रखो। शरीर से इतना अच्छा व्यवहार करो कि हर व्यक्ति आपको याद करे। आंख बंद करे तो आपकी तस्वीर आए, इतना अच्छा व्यवहार करो। और मन से सिर्फ भगवान को याद करो। तो देखिए जीवन कितना अच्छा होता है। आप कहेंगे नहीं मेरा जीवन बहुत अच्छा है। देखिए हम भी समाज में रहते हैं और सबको पता है जीवन किसका कितना अच्छा है, और अंदर से हम कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं, और बाहर से हम कितने आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। भगवान राम क्या थे? जंगल दिया तो जंगल चले गए, सिंहासन दिया तो सिंहासन पर बैठ गए। जहां जैसी जरूरत पड़ी उन्होंने अपने आप को इजी, इतना फ्लेक्सिबल कर दिया अपने आप को। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अंदर से हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, बाहर से कोशिश करते हैं। रिश्तों को बांधने की व्यक्ति बाहर से कोशिश करता है लेकिन अंदर से फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है बहुत ज्यादा। तो रिश्तों में वो मिठास आ ही नहीं पाती। अगर देखा जाए दृष्टि में तो देखिए सत्संग में भी ऐसा होता है। सत्संग भी एक जू है। जू कैसा होता है? जू में सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। कोई बहुत ज्यादा स्कैरी है, कोई बहुत ज्यादा ऐसे ही है। किसी को भगवान ने पंख दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, है ना। उनमें भी कंपटीशन है। अब चिड़िया शेर से कहे मैं उड़ सकती हूँ, तू नहीं उड़ सकता। अब शेर क्या करे? अब चिड़िया यही बात पास आके बोल दे तो पता लग जाएगा शेर कितना ताकतवर है। चाहे आप किसी भी सत्संग में चले जाओ, कहीं भी, हर जगह आपको अलग अलग स्वभाव वाले लोग मिलेंगे। जहां हमारे मन की मैचिंग हो जाती है वहां हमारा मोह हो जाता है। जहां हमारे मन की मैचिंग नहीं होती है वहां भी हम द्वेष कर लेते हैं, वो भी गलत है। गुरु कहते हैं नहीं, मन में राग और द्वेष ये दोनों ही नहीं आने चाहिए। दोनों खतरे की घंटी है, और अगर इन दोनों से अपने मन को निकाल लो तो जीवन कितना अच्छा है।